चलिए, कल हम लोग किए थे कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य। आज कर लेते हैं संविधान की भाषाएं, 22 भाषाएं। हमारे यहाँ कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है? 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। अनुसूची 8 है ना, अनुसूची 8 में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। ये 22 भाषा कौन कौन सा है? इसमें से क्वेश्चन आपका कभी कभी दे देता है, 3 भाषा दे देगा, बोलेगा इनमें से कौन सी भाषा आपकी संविधान में वर्णित नहीं है। तो पहले हम लोग समझ लेते हो 22 भाषा कौन कौन सा है ना। मैप से जब कोई चीज याद हो जाएगा ना, तो उसके बाद आप भूलिएगा नहीं। जैसे सबसे ऊपर देखिएगा कौन सा है? कश्मीर। तो कश्मीरी भाषा कश्मीर भाषा कश्मीर में। ये प्रांत जो था पूरा सिंध प्रांत कहलाता था। इधर आर्य लोग जब आए थे सिंधु नदी के किनारे, है ना, पूरा क्या था? सिंधु सभ्यता इस तरह से बसा हुआ था ना, तो ये पूरा प्रांत क्या था? सिंधु सभ्यता का प्रांत है। यहाँ पे कौन सी नदी है? सिंधु नदी, है ना। तो सिंधु नदी के कारण यहाँ पे कौन सी एक भाषा आई? सिंध भाषा। कौन सा? तो कश्मीर में क्या क्या याद रखिएगा? कश्मीरी सिंधी। कश्मीरी कहाँ? कश्मीरी सिंधी, 2 भाषा। 1 नंबर कश्मीरी, 2 नंबर में सिंधी। कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी। अब ध्यान दीजिए, उससे नीचे आइए। तो ये तो जम्मू कश्मीर वाला एरिया हो गया, है ना। ये जो आपका देखिए नया नक्शा के अनुसार ये आपका पूरा, ये आपका क्या है? पहले पूरा जम्मू कश्मीर था। अभी ये इधर का एरिया जम्मू और इधर का एरिया लद्दाख बन गया है ना। तो एक कौन सी भाषा यहाँ पे है? कश्मीरी सिंधी। पंजाब में कौन सी भाषा? पंजाब में पंजाबी। पंजाब में कश्मीरी सिंधी पंजाबी, ठीक है। कश्मीरी सिंधी पंजाबी। हिमाचल प्रदेश से लेके हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, ये सारा एरिया में कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी। कौन कौन हो गया? कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी, ठीक है। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी। आ जाइए यहाँ, ये झारखंड पार करते हुए पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में बंगाली। पश्चिम बंगाल में बंगाली। पश्चिम बंगाल में बंगाली। पश्चिम बंगाल में कौन सी भाषा आ जाएगा? बंगाली। अब जरा ऊपर वाला भी पकड़ लेते हैं, है। तो यहाँ असम है। असम में असमिया। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमिया, ठीक है। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमिया। जैसे जैसे फिगर में है बिल्कुल ऊपर कश्मीरी सिंधी, नीचे पंजाबी हिंदी बंगाली असमिया। क्लियर? अब उतर जाइए नीचे, यहाँ से आ जाइए नीचे। तो उड़ीसा में कौन सा भाषा होता है? उड़िया। उड़ीसा में उड़िया। उड़ीसा में उड़िया। अब पुनः उधर ही जाएंगे जहां से शुरू किए थे। पुनः उधर ही जाएंगे जहां से शुरू किए थे। यहाँ आ जाइए, यहाँ से इधर। गुजरात में गुजराती। गुजरात में किनारे किनारे उतरिए। गुजरात में गुजराती। महाराष्ट्र में मराठी। महाराष्ट्र में कर्नाटक में कन्नड़। कर्नाटक में कन्नड़। फिर से कश्मीरी हिंदी हिंदी बंगाली असमिया उड़िया गुजराती मराठी और कन्नड़। अब देखिएगा यहाँ पर आंध्र प्रदेश वाला एरिया में, है ना, तेलुगु। आंध्र प्रदेश में तेलुगु। तमिलनाडु में तमिल। केरल में मलयालम। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमिया उड़िया गुजराती मराठी कन्नड़ तेलुगु तमिल मलयालम। क्लियर? इतना भाषा हो गया। कौन कौन हो गया? ऊपर से देखते हैं फिर से। कश्मीरी सिंधी कश्मीरी, फिर से एक नंबर से, है ना। कश्मीरी सिंधी पंजाबी हिंदी बंगाली असमिया। नीचे उतर, असम के बाद नीचे उतरना है ना। उड़िया गुजराती तेलुगु तमिल मलयालम।
क्लियर? इतना भाषा हो गया। अब एक चीज और समझिएगा, दो धार्मिक भाषा, एक उर्दू और एक संस्कृत, दो धार्मिक भाषा कौन कौन? उर्दू संस्कृत, है ना? दो धार्मिक भाषा हो गए, उर्दू संस्कृत, उर्दू संस्कृत। आगे देखिएगा, एक कोकणी, कोकणी, मणिपुरी और नेपाली। कोकणी, मणिपुरी गोवा वाला एरिया में है ना, गोवा में कौन सी भाषा बोले? कोकणी, कोकण भाषा है ना। कोकणी, इधर एक कंफ्यूज नहीं होगा, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा है ना, एक कोकण भाषा, कोकणी भाषा है ना। कोकणी, मणिपुरी और नेपाली। नेपाल हमारा पड़ोसी है ना। एक्चुअली सीता जी जनक जी को कहाँ, जनकपुर कहाँ है? नेपाल में। आप लोग बताया हुआ है जनकपुर, है ना। जनकपुर कहाँ है? नेपाल में। तो सीता जी जनक जी को कहाँ से मिले थे? सीतामढ़ी का एरिया, यानी सीतामढ़ी कहाँ है? सीतामढ़ी नेपाल में, बिहार में है। सीतामढ़ी कहाँ है? बिहार में। यहाँ से सीता जी को लेके गए थे जनकपुर, है ना। अब पूना, उनका शादी कहाँ हुआ था? अयोध्या, यूपी, है ना। तो इसीलिए बोलते हैं नेपाल के साथ हम लोग का बेटी और रोटी का रिश्ता है। तो वहाँ की भाषा, वहाँ का सैनिक भी हम लोग के यहाँ गोरखा सैनिक है ना, गोरखा रेजिमेंट। तो नेपाली भाषा हो गया, मणिपुरी और कोकणी एक साथ जोड़ा गया था। कोकणी, मणिपुरी और नेपाली, तीन भाषा हो गया। आगे देखिएगा, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली, चार भाषा यहाँ पे है ना। दो धार्मिक भाषा उर्दू संस्कृत, उसके बाद कोकणी, मणिपुरी, नेपाली, है ना। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। एक नंबर से शुरू करते हैं। सबसे ऊपर कश्मीरी, उसके नीचे उसमें सिंधी, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, उसके नीचे पंजाबी, हिंदी, बंगाली, असमिया, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम। ठीक है, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, कोकणी, मणिपुरी, नेपाली, कोकणी, मणिपुरी, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। हो गया 22 भाषा, 22 भाषा हो गया। एक नंबर से एक क्या हो गया? कश्मीरी, दो हिंदी, तीन पंजाबी, चार पाँच, छह, सात उड़िया, सात उड़िया, आठ नौ, 10, 11 तेलुगु, 12 13 मलयालम, 13 केरल का भाषा है ना। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? मलयालम। 13 को तो ऐसे हो गया, दो धार्मिक, 14 उर्दू, 15 संस्कृत, उर्दू संस्कृत, दो धार्मिक भाषा हो गया। 16 नंबर में कोकणी, 17 में मणिपुरी, 18 में नेपाली, 18 में नेपाली, 19 नंबर में बोडो, 20 में डोगरी, 21 मैथिली, 21 नंबर मैथिली, 22 नंबर में संथाली। 22 भाषाएं हो गए, 22 भाषा हो गया। अब जब बिल्कुल दिमाग में मैप को फिट कर लीजिए, है ना। अब बोलिएगा आंख बंद करके। सबसे ऊपर क्या है? कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, कश्मीरी सिंधी, उसके बाद कश्मीरी सिंधी पंजाबी, बंगाली असमिया, हिंदी, है ना। बीच में क्या है? हिंदी। कश्मीरी सिंधी पंजाबी, फिर हिंदी, फिर बंगाली, फिर असमिया, फिर उड़िया, फिर गुजराती, फिर मराठी, फिर उसके नीचे कन्नड़, फिर तेलुगु, तमिल, मलयालम, तेलुगु, तमिल, मलयालम। तेलुगु को इटालियन ऑफ द ईस्ट भाषा बोला जाता है ना।
इटालियन ऑफ द ईस्ट किसको बोला जाता है? तेलुगु भाषा को बोला जाता है ना। दूसरा सबसे अधिक बोले जाने वाली भारत की भाषा कौन सी है? हिंदी। दूसरा नंबर पे बांग्ला, दूसरा नंबर पे बांग्ला भाषा बोला जाता है। दूसरा नंबर पे बांग्ला भाषा बोला जाता है। दो धार्मिक भाषा कौन सा? उर्दू, संस्कृत, और फिर उसके बाद तीन एक साथ कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। फिर उसके बाद चार बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। बोडो, डोगरी, मैथिली, क्लियर? ये सारी भाषा को बोलना रहे बोल दीजिएगा, उल्टी बोलना रहे तो उसको 22 भाषाओं में नहीं मान्यता प्राप्त है ना। जैसे अब बिहार में भी तो भोजपुरी भाषा तो 22 भाषा में नहीं है। सभी भाषा को आप संविधान की भाषा नहीं बना सकते है ना। तो संविधान में जितने भाषा का जिक्र है उतना भाषा, 22 भाषा का जिक्र है, 22 भाषा यहाँ पे है। क्लियर? चलिए अब इसको आप उतार लीजिए।